नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने साधा निशाना। आगे बात होगी दमोह की, जहां राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी नोएडा की, जहां एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र को दबंगों ने सरेराह पीटा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में बहसबाजी छिड़ी हुई है। रोज किसी न किसी नेताओं का बयान वायरल हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो ANI न्यूज को बाइट देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वार करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि PM केवल धर्म समुदाय को देश में फोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह खुद का अवलोकन करते वह मुस्लिम समुदाय को एग्जिट करते हैं ताकि वो मोदी जी को वोट ना दें। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा में मुंबई कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, ना ही भाजपा से। उनकी लड़ाई सनातन धर्म की शक्ति से है। साथ ही अशोक गहलोत जो राजस्थान में अपनी सरकार ना बचा सके, वो मोदी जी को क्या एक्सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस खुद राजस्थान में एक्सपोज हो गई है, तभी तो वो सत्ता गवा बैठे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मोदी जी की जो टीम है वो एक्सपोज हो चुकी है और माहौल परिवर्तन का है, जनता परिवर्तन लाएगी। देखिए, एक्सपोज तो पूरी कांग्रेस हो गई। अशोक गहलोत जी चूँकि राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में वह अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाए हैं। जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और कांग्रेस संपूर्ण देश में भी एक्सपोज हुई है। आप देखिए, चाहे कश्मीर ले लो, चाहे अक्साई चिन्ह का हिस्सा ले लो, चाहे कच्चा थिबू ले लो। कच्चा थिबू में अभी दिग्विजय सिंह जी और ये सभी ये बयान दे रहे हैं कि कच्चा थिबू जो है वहाँ पे तो कोई रहता नहीं दे सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो कल के दिन राजस्थान में तो जो मरुभूमि है उसमें रेगिस्तान होता है, तो क्या ऐसी किसी को दे देगी? अरे भैया, हम तो भारत के, जब हम आप सारे भारत को एक मानते हैं और एक एक हिस्से को, एक एक इंच की भूमि भी हमारी भारत भूमि है, हम उसको नहीं दे सकते। तो कच्चा थी वो, तो कांग्रेस स्वयं कन्फ्यूज है और कांग्रेस एक्सपोज हुई है। माननीय अशोक गहलोत जी, आप सब एक्सपोज हुए हैं। क्यों आपने कच्चा थी वो श्रीलंका को दे दिया? आज हमारे वहाँ मछुआरे, आज DMK को एक जवाब देना पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस में जो है आप साथी हो, और वही कांग्रेस उसकी भागीदार महापाप किया जिसने कि उस कच्चा थीबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। तो DMK वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस के घटक दल हो आप बताओ कि आप क्यों कांग्रेस के साथ हो। आज आप पत्र लिख लिख करके बार बार मोदी जी से कहते हो कच्चा थीबू हमें दिलवा दो, हमारे मछुआरे जाते परेशान होते हैं। आज हमारी सरकार आने से 10 साल से वहाँ पे कच्चा थीबू जो जाते हैं आसपास मछुआरे, उनको पकड़ लेते हैं, उनकी बोट जब्त कर लेते हैं। लेकिन हाँ, पहले तो उनको जान से ही मार दिया जाता था। कम से कम आज हमारी सरकार आने से हमने श्रीलंका के ऊपर इतना दबाव डाला कि उन जो मछुआरे जाते हैं, हमारे भाई हैं, भारतीय बंधु हैं, उनको उनकी जान नहीं जाती है। जान की जीवन रक्षा हम जरूर कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस में एक्सपोज हुई है, हर जगह एक्सपोज हुई है। ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने दुआ पड़ी वहां तो ठीक है, पर दिग्विजय जी जो सनातन धर्म को पानी पी पी के कोसते हैं, उनको कभी हिंदू में आतंकवादी नजर आता है, कभी राम को काल्पनिक वो बताते हैं, कभी उनको ISIS से ज्यादा खतरनाक इस देश की सांस्कृतिक जो संस्थाएं वो नजर आती हैं। ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है कि जो सनातन से इतना किनारा करते हैं, अगर वो जाके किसी दूसरे समुदाय में दुआ करते हैं, तो क्या ये तुष्टीकरण है या उनकी भावनाएं और आस्थाएं सिर्फ उसी समुदाय के लिए? उनको स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो अपराधी है या फिर अपराध करने वाले संगठन के लोग वो सदैव नकारते ही हैं। बाद बाकी एजेंसियों ने पकड़ा है, पुलिस अधिकारी की, स्थानीय SP की बाइट है, FIR की रिपोर्ट है, और कांग्रेस असहमत है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में जाए। पर ये राजनीतिक नकारने से कुछ नहीं होगा। वहां की जनता जानती है कि इस बार उनको नकुलनाथ और कमलनाथ के परिवारवाद की बेड़ियों से मुक्ति पानी है, और ये लोकतंत्र को नोट। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से है। दमोह के बटियागढ़ में पाटकर समाज के द्वारा भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना शिव मंदिर के पास राधा कृष्ण मंदिर में सोमवार को की जानी है, जिसके उपलक्ष्य में आज शनिवार को पाटकार समाज के द्वारा भव्य कलश यात्रा शिव मंदिर से निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बस स्टैंड विंध्यवासिनी माता मंदिर से वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंची।
जहां 2 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाएगा। राजस्थान से आई राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को की जाएगी। कलश यात्रा में सभी धर्म के पुरुष, महिला और बच्चे बच्चियां शामिल हुए। नारायण पाटकार ने बताया कि श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को की जानी है। रविवार को विविध द्रवों से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराए जाएंगे। सोमवार को न्याय संहिता की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा किया जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है। आज सर्व पाटकार समाज के द्वारा काफ़ी समय से चल रहा था राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना के संबंध में, तो आज सर्व पाटकार समाज के द्वारा बटियागढ़ में शिव मंदिर के पास भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, जिसके संबंध में आज सर्व पाटकार समाज द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है, जो बड़े ही धूमधाम से बस्ती नगर में कलश यात्रा चल रही है। इसमें हमारे सर्व समाज के लोगों ने उसमें साथ दिया है और सहयोग देते रहे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है। यहाँ जेडीएस के जिला अध्यक्ष बलराज गुट्टेदार ने कहा है कि इस बार जेडीएस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कलबुर्गी से उन्होंने जेडीएस पार्टी में शामिल होने वाली सभी महिलाओं से चुनाव में भाजपा पार्टी का समर्थन करने के लिए कहा। मौके पर महेश्वरी किवली ने कहा कि इस ज्वाइनिंग से पहले बलराज गुट्टेदार ने सभी महिलाओं से सवाल किया कि क्या वो ज़बरदस्ती ज्वाइन कर रही हैं। तब शामिल होने वाली सभी महिलाओं ने कहा कि वो अपनी इच्छा से शामिल हुई हैं और इस कार्यक्रम में जेडीएस नेता कृष्ण रेड्डी भी मौजूद थे। हमारा अध्यक्ष साहब आने का बाद और पक्ष में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहे हैं और लेडीज भी ऐसा भरोसा कर रहे हैं। हमारा कुमारस्वामी साहब भी, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी साहब का एक अच्छा पार्टी है, लेडीज को बहुत रेस्पेक्टेबल पार्टी बोले तो ये की है जनता दल। मैं खुद बोलना चाह रही हूँ क्यों मेरे को भी पार्टी में आने का बाद बहुत रेस्पेक्ट मिला। एक बेटी बोल के, बहन बोल के, माँ बोल के, ऐसा कोई कहाँ भी नहीं मिलता, मुझे जनता दल में मिला। और ऐसे ही पूरे लेडीज को भी आज दिल से आ गए, अपना खुद मन से आ गए। ज्योति मैडम और उनकी बेटी रोहिणी मैडम दोनों मिलके लेडीज को दिल से आ गए। और हमारा अध्यक्ष साहब भी पूछे, ज्वाइनिंग से पहले पूछे, आप लोग दिल से ज्वाइन कर रहे हैं तो ओके, नहीं तो जबरदस्ती नहीं। वो मुझे भी अच्छा लगा, पूरे लोग दिल से ज्वाइन हो गए। थोड़ा सा और लेडीज के लिए 33% रिजर्वेशन करे, ये कोई पार्टी नहीं करे, मगर ओनली हमारा माजी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा अप्पा जी ने करे। लेडीज के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये तोहफा है और इसका उनके लिए धन्यवाद। ज्योति कुलकर्णी मैडम के नेतृत्व में और रोहिणी कुलकर्णी मैडम के नेतृत्व में अनेक महिला लोग कलबुर्गी जिले से, अनेक तालुका से और जिले से हमारा पक्ष की तरफ उनका एक विश्वास जता कर्नाटक के पार्टी को हम लोग साथ देंगे। पहले भी मैं ज्योति मैडम हमारा महिला अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर घर वापस उन्होंने आज हुआ वही फिर से उन्होंने एक्टिव होकर उन्होंने और उनका बेटी मिलकर तमाम उनका लोगों को, जो उनका जो फॉलोअर्स है, उनके साथ आज बड़ी संख्या में जनता दल कार्यालय में ज्वाइनिंग हुए हैं। तो मैं पक्ष का अध्यक्ष होते हैं, उनको सबको स्वागत किया और आगे आने वाले दिन में उनका जो भी समस्या है तो पक्ष का जो संगठन करना है और ये जो एमपी चुनाव है अभी हम अलायंस है बीजेपी के साथ, कैसे इसका लाभ होएगा हमारी पार्टी को और बीजेपी को, ऐसे एक अच्छे लेवल के जरिए आगे 100% हमारा पार्टी का एक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और संगठन में बहुत कामयाबी हासिल करेगा बोलते हैं। कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। नोएडा की नामी यूनिवर्सिटी में शुमार एमिटी यूनिवर्सिटी विश्व भर में पहचान है, जिसकी भारत के अलग अलग शहरों में इसकी कई ब्रांच हैं। नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आए दिन मारपीट होती देखी जा रही है। इसी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 5 का एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 3-4 लड़के एक मुश्त होकर कार में बैठे यूनिवर्सिटी के छात्र को गाड़ी से खींचकर पीटते घसीटते कार से बाहर निकाल रहे हैं और रोड पर लात घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक लड़की कार से बाहर निकलकर छात्रों के जूते को उठाकर कार में ले जाती दिखाई दे रही है। घटना के करीब 47 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से छात्र एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं
वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पहले 3 युवक कार में बैठे युवक से बात करते हैं, फिर उसे कार से घसीटते हुए रोड पर लिटाकर लात घूंसों से बुरी तरह मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक लड़की कार के बाहर आती है और युवक के जूते लेकर कार में रखती दिखाई देती है। कैमरे में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है। ये घटना स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 5 की है। वहीं थाना प्रभारी 126 का कहना है कि मामला संज्ञान में है। अभी तक पीड़ित की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है। तहरीर आने पर आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही की जाएगी। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां चैत्र नवरात्र में जनपद मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शक्तिपीठ मां शीतला का धाम श्रद्धालुओं भक्तों के आस्था का केंद्र बना है। मंदिर के इतिहास के बारे में इतिहासकार दीपक कुमार किसरवानी बताते हैं। ऐतिहासिक शोध और अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि सन 1846 में रॉबर्ट्सगंज नगर की स्थापना मिर्जापुर जनपद के अंग्रेज उप जिलाधिकारी WUB रॉबर्ट्स ने की थी। अदलगंज निवासी जगन्नाथ साहू को नगर का प्रथम नागरिक बनाया गया था। इसके बाद इस नगर में अदलगंज, हरोरा, मड़ेहान, मिर्जापुर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के वैश्य व्यापारियों का आगमन शुरू हो गया था। उनमें से एक थे लाला रामदेव, जिन्होंने अपनी भूमि पर स्थित नीम के पेड़ के नीचे मां शीतला की मूर्ति स्थापित कराई थी। तभी से इस देवी को लोक देवी, कुलदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। सोनभद्र जनपद में निवास करने वाली आदिवासी जातियों के लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र मां शीतला का मंदिर धाम है। यहाँ प्रत्येक नवरात्र के अष्टमी के दिन आदिवासी श्रद्धालु बुढ़िया माई जय लेकर ढोलक की थाप पर देवी गीत गाते हुए स्त्री पुरुष देवी नृत्य करते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।